Hello everyone. So today we will discuss about sigma versus pi bonds. तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल्स में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तब क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। मींस मतलब डायरेक्ट सामने से अगर ये दोनों टकरा रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हिट होता है। और जो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं, ये कौन सी है, एस ऑर्बिटल है। तो एस और एस ऑर्बिटल में जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड जब बनता है जब पी ऑर्बिटल्स जो है उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और ये लेटरल ओवरलैपिंग भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है। और यहाँ पे जो पैरेलल जो पी ऑर्बिटल्स होती है वही क्या कर सकती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। अब पढ़ते हैं कि कौन किसके साथ ओवरलैप करके, मतलब कौन सी ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करके कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो अगर वो एस ऑर्बिटल के साथ अगर एक्सियल ओवरलैपिंग कर रही है, और एस पी ऑर्बिटल के साथ भी कर सकती है, और पी पी और बी ऑर्बिटल मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकती है। और ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है ये क्या होती है, स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग होती है। जैसे हम वीबीटी के अंदर पढ़ते हैं कि जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग होती है, और इन तीनों के थ्रू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये तीनों ही एक्सियल ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं साइड वाइज, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करती है, पैरेलल ओवरलैपिंग करती है, और जिसके थ्रू क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक रूल है कि जो भी कोई कंपाउंड है उसमें क्या है, जो पहला जो बॉन्ड है वो क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और उसके बाद वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि जैसे कार्बन ने एक कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसमें पहला जो सिंगल बॉन्ड, पहला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा, अगर उनके बीच में जैसे एल्केन है तो उनमें क्या होते हैं, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो वो जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब कोई कंपाउंड है, जैसे एल्कीन ले लिया, तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो उसमें जो पहला बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि एल्काइन है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। तो सिंगल बॉन्ड में याद रखना है एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ये एग्जाम्पल है इथेन का। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, किसके थ्रू, दो डबल बॉन्ड के थ्रू। तो अब हमें यहाँ पे काउंट करने हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करो, ये वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस वाले के हो गए तीन, और यहाँ पे ये दो सिग्मा इधर वाले हो गए। तो टोटल जो है वो चार। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सी एच, ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चार तो इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन कर लिए, और एक इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ में क्या कर लिया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहला तो ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए इसमें, तो इसमें टोटल पांच सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि है इथाइन। तो यहाँ पे क्या है, पहले ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी हमने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होते हैं, दो पाई होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर लिया हमने, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। अब दूसरे इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितने आ गए, दो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए कार्बन और हाइड्रोजन के थ्रू। तो टोटल हो गए तीन, इस वाले स्ट्रक्चर इथाइन के पास में टोटल कितने हो गए, तीन सिग्मा बॉन्ड है और दो इसमें पाई बॉन्ड है।
तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हर जो बॉन्ड लाइन है उसको क्या करना है, एक सिग्मा काउंट करना है। और अगर उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहे हैं तो वहां पे हमें क्या काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट करना है। तो पहला जो बेस है वो सिग्मा है, और जो एक्स्ट्रा वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब बात करते हैं रोटेशन की। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होता है, रोटेशन जो होता है वो अलाउ होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे होती है जो पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेक हो जाएगी अगर ये रोटेट करेगा। तो इसलिए इसमें जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो अलाउ, सिग्मा बॉन्ड में क्या है, रोटेशन अलाउ है। अब बात करते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंग है, सिग्मा स्ट्रोंग है या पाई बॉन्ड स्ट्रोंग है, इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ में क्या, जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हेड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। तो ये वाला जो ओवरलैपिंग होता है ये क्या होता है, स्ट्रोंग स्ट्रोंग होता है। तो स्ट्रोंग होगा तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रोंग होगा। और ये जो पाई वाला है इसमें क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो पार्ट में से डिवाइड हो जाती है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, वीक ओवरलैपिंग होती है। इसलिए वीक ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है पाई वाला वो भी क्या होता है, वीक होता है। तो एक बार कंक्लूड करते हैं पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जिसको एक्सियल भी बोलते हैं। पाई जो बॉन्ड है उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन की। तो सिग्मा जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन जो होता है वो फ्री रोटेशन है, जबकि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पहले बनेगा, और उसका फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।